सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आप मिलिए मोटू और पतलू से, और मैं भी कुछ दिन में और मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और भी मोटी होती जाऊंगी, क्योंकि सिर्फ खा रही हूँ और एक्सरसाइज करना भी मैंने छोड़ दिया है। तो अभी बहुत ठंड है और थोड़ा सा माइंड को मैं फ्री रखना चाहती हूँ। ये भी कारण है कि मैंने एक्सरसाइज छोड़ दिया है, क्योंकि अभी मतलब नया प्लान आने वाला है। उसको मतलब मैंने बना के रखा हुआ है और उसको इम्प्लीमेंट मैं ज़रूर मतलब बहुत जल्दी ही करूँगी। तो थोड़ा सा माइंड को फ्री रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्किपिंग करना तो ठीक है, और उसको करते करते मतलब वीडियो रिकॉर्ड करना और एडिट करना तो थोड़ा सा बड़ा काम लग रहा है मुझे, थोड़ा सा हेडेक लग रहा है कि डेली डेली अपलोड करना, डेली डेली रिकॉर्ड करना। ये अच्छा मतलब ब्लॉग बना के डाल दो बस, थोड़ा बहुत एडिट कर दो आगे। जब मैंने कैमरा शुरू किया तो थोड़ा सा पीछे का जब कैमरा बंद किया, बाकी कुछ भी बोलते रहो। तो ये मोटू पतलू मेरे पास आज कैसे, वो डेली वहाँ पे बैठे रहते हैं, मतलब खड़े रहते हैं। तो चलो कुछ ठीक है, आपसे कुछ शेयर कर ही देती हूँ। तो मैं मतलब मैंने कैमरा इसलिए खोल लिया, एक तो मुझे अच्छा नहीं लगा था अकेले बैठे बैठे। अभी 7:30 बज रहे हैं शाम के, और कॉलेज से मैं सुबह में गई थी कॉलेज 9:30 बजे के करीब, और 4 बजे मैं आ गई थी। तो तब से लेके अभी तक कुछ मैंने स्पेशल कुछ खास तरीके का कुछ किया नहीं। बस मैं पपीते काट के बस खा ही रही थी, और इतनी रात में, क्योंकि 3 दिन से मैं इसको ला के रखी हुई हूँ पपीते को, और आलस आ रहा था छील के खाने में। धूप वूप होते दोपहर में बैठ के आराम से बाहर खाते तो भी अच्छा लगता, और घर होता तो और भी अच्छा लगता है कि चुपचाप छत पे बैठ के खाओ धूप में। पर बहुत आलस आ रहा था, तो मैंने 3 दिन के बाद पपीता मैं खा रही हूँ। चलिए, बात यह है कि आपको मैंने इन्फॉर्म कर ही दिया था अपनी, जैसे कि मैंने कल ही एक वीडियोज़ अपलोड किया था, तो करी थी, तो उसमें मैंने कहा भी था कि मैं जॉब को क्विट कर रही हूँ, और ताकि अच्छे से मैं तैयारी कर सकूँ और अच्छे से मैं पढ़ाई कर सकूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है अगर जॉब कर रहे हो तो। और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मतलब अब जब मैं खुद के लिए काम नहीं कर पा रही हूँ तो मैं दूसरों के लिए भी काम नहीं कर पाऊँगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि खुद को खुश रखना, तो ही मैं दूसरों को खुश रख पाऊँगी, या दूसरे के काम को मैं अच्छे तरीके से कर पाऊँ कि दूसरे भी सेटिस्फाइड रहे। तो नहीं हो पा रहा है यार अभी, तो नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है, तो फिर तभी तो मैं जॉब छोड़ रही हूँ। और अभी तो मैं रूम खाली कर रही हूँ, अपना मतलब सामान वामान पैक कर रही हूँ। बहुत जल्दी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो पर मैंने अभी जो जो नोटिफिकेशन आया है उसको मैं अप्लाई कर देखूँगी क्या होता है, CHO वाला। तो मूड तो नहीं था ज्वाइन करने का, पर पता नहीं अभी क्या होगा। ठीक है, जो भी है करके अप्लाई करके देख लूँगी, हो जाएगा तो अच्छा, नहीं होगा तो फिर मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी है। क्योंकि सेकंड ऑप्शन जो है मैंने अभी बताया नहीं है क्या है, मतलब यही कि मतलब तैयारी करनी है, कैसे करनी है वो आपको ब्लॉग में दिखते रहेंगे। तो कारण तो वही है जॉब को क्विट करने का। बाकी तो अभी नोटिफिकेशन आ गया है, तो ठीक है, इसको भी अब इस प्लान को भी मतलब इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा। और फिलहाल मैं रूम खाली कर रही थी, तो रूम में तो वैसे मेरे सारे सामान पड़े हुए हैं, तो एक झलक मैं दिखाती हूँ, दूर से देखना फास्ट देखना इतना मैंने, ये सारे मेरे बैग पड़े हुए हैं, और ये कुछ इधर सामान पड़े हुए हैं। रूम मैं खाली कर दूंगी अभी, अभी मतलब पैक पैक कर लूँगी, कुछ दिन बचे हुए हैं मेरे। तो आधे सामान मेरे जा चुके हैं और कुछ सामान बचे हुए हैं, कुछ क्या वो मेरे बड़े बड़े झोले जिसमें मैंने सामान रखे हुए हैं। और आप लोग ही कहते थे कि एक मैंने वीडियोस भी डाला हुआ था जैसे खाना खाते हुए, तो आप लोग कहते थे कि खाना जो है मैच नहीं कर रहा है रूम से। तो खाना वही मिलता है, मतलब मेस का खाना है, तो वैसे भी मैं कई सालों से खा रही हूँ, तो थोड़ा तो मैं परेशान हो गई हूँ। मतलब घर का खाना भी इंसान को खाए तो भी इंसान सरवाइव कर पाए, हम घर का खाना भी ना खा पाओ, जॉब भी ना मिल पाए, फैमिली का प्यार मतलब फैमिली के साथ रहो तो एक अलग बात होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो सामान वामान पैक कर लूँगी, कल तो संडे है तो कल और भी अच्छे से कर लूँगी। और अभी भूख लगी बहुत ज़ोर की, पपीता मैंने खाया पर मैं भूख मिटी नहीं। वैसे भी मैं खाती रहती हूँ, आप लोग भी कहते हो कि वीडियोस में मैं जब देखो तो ये खाती रहती है, तो मैं क्या करूँ, सुबह 3 टाइम तो मेस में सुबह में नाश्ता मिलता है, ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर में। तो ब्रेकफास्ट मैं करती नहीं हूँ सुबह सुबह,
क्योंकि आजकल मतलब ठंडियों की वजह से थोड़ा सा आलस भी आता है, पराठे खाने का मन नहीं करता है, और सब्जी भी मतलब वही मैस वाली है, तो क्या नहीं खा पाती हूँ। तो सुबह का ब्रेकफास्ट मतलब बिल्कुल अवॉइड कर देती हूँ। और फिर 12 बजे मैं लंच करती हूँ, 12 बजे दाल चावल मैं खाती हूँ। और शाम में चाय मिलता है, स्नैक्स। तो कभी जाती हूँ और कभी नहीं जाती हूँ। और जिस दिन मैं नहीं जाती हूँ तो बहुत ज़ोर की भूख लग जाती है। और रूम पे मैं खाने के लिए क्या रखती हूँ, ब्रेड रखती हूँ, कभी फ्रूट्स हो गए। अभी तो मतलब मैं कुछ कुछ रख भी नहीं रही हूँ, जब से मतलब जब मैंने चैलेंज शुरू किया तो मैं तब कुछ थोड़ा अपना ख्याल भी रखती थी। उसके पहले तो मैं खूब मैक्रोनी और मैगी वैगी खाया करती थी, पर मैंने छोड़ दिया जब से मैंने चैलेंज मतलब शुरू किया, ख़त्म कर दी हूँ। तो फिर मेरा मतलब मन नहीं होता है कि मतलब उन सब चीज़ों को देखे, मतलब बना के खाएं। लेकिन हाँ, गोलगप्पा मैं खा लेती हूँ, ऐसे मार्केट में बाहर जाओ तो एक गोलगप्पा ही है जो मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। वैसे भी मुझे कानपुर के गोलगप्पे इतने पसंद नहीं है। गोलगप्पे अच्छे लगते हैं पर कानपुर वाले मतलब फ्लेवर अच्छे नहीं लगते इतने। तो मेरे यहाँ के गोलगप्पे बड़े मस्त होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, खाने खा के मज़ा आ जाएगा। और घर का खाना खाओ और वहाँ के गोलगप्पे खाओ, बिहार का तो बड़ा अच्छा लगता है, ये बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पे तो मज़ा ही नहीं आता खाने में ना। मैं यहाँ के समोसे नहीं खा पाती हूँ, मतलब आधी आधी भी नहीं खा पाती हूँ, मतलब ऐसे मुझे अच्छे नहीं लगते बिल्कुल। तो घर पे जाती हूँ तो वहाँ के समोसे मैं खा लेती हूँ, वहाँ के मैं गोलगप्पे भी खा लेती हूँ। तो यही सब कुछ चीज़ें रहती है जो मैं खा लेती हूँ। बाहर भी जाके, जैसे कल संडे तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मतलब मूड हुआ तो मैं जाकर गोलगप्पे वापस से खा लूँगी। तो 2-3 दिन से गोलगप्पे खा मतलब रह नहीं पाती हूँ गोलगप्पे के बिना। तो हाँ, लेकिन जब मैं सोच लेती हूँ या मुझे रहना है तो फिर मैं रह ही लूँगी। जैसे चैलेंज शुरू किया उसके पहले भी मैंने कई दफ़ा मैंने एक्सरसाइज जो है शुरू किया है, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। एक मेरे पास वीडियोस पड़े हुए हैं, मैं अभी उसको अपलोड नहीं करूँगी, बहुत पुराना वीडियोस है। तो ऐसा मैंने एक बार शुरू किया था कोविड के टाइम, जब मैं बीएससी थर्ड ईयर में थी। तो मैंने 6 महीने के लिए मैंने अपने ऊपर काम किया था। और तब मेरे 62 kg वेट थे, और फिर घट के 52 kg हो गया, मतलब 10 किलो वज़न जो है मैंने अपने घटाए थे। वो तो मुझे एक्सरसाइज के बारे में पता भी नहीं था, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के बस चावल नहीं खाती थी। और चीनी वीनी भी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। उस वक्त भी मैंने एक बार मतलब ये कर चुकी हूँ मैं। तो काफ़ी मेरे वेट घट गया था, तो हम रेगुलर में एक्सरसाइज किया करती थी। सुबह में हाँ, तब तो मैं घर पे थी, कोई काम वाम नहीं था, कोई कॉलेज नहीं जाना था, कोविड में कॉलेज बंद रहा। तो घर ही पे मतलब रह रह के बोर हो जाती थी। तो क्या करती, फिर मैंने इस चीज़ को शुरू किया खुद से। एक बार मैंने किया है, आप विश्वास नहीं हो तो मैं कभी मम्मी से पूछवा दूंगी वीडियोस में, तो आप देख लेना। मम्मी तो झूठ बोलेगी नहीं, झूठ अगर मैं खुद बोलोगी तो 2 थप्पड़ और पड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, किया मैंने। और तब मैंने शुरू किया था तो 1,000 स्कीपिंग सुबह में, और 1 घंटे योगा करती थी दिन, मतलब सुबह सुबह। तो मैं इसको करने में 9 से 10 बजा दिया करती थी। मतलब 1,000 मुझे स्कीपिंग करनी ही करनी है, एकदम एडिक्शन सा हो गया था मुझे। और फिर मैं उसको 2-3 घंटे पढ़ाई भी करती थी, क्योंकि सारे मेरे बुक जो थे हॉस्टल में छूट गए थे। जितने भी मेरे बुक थे तो सब मैंने स्लाइड शेयर से अपने सारे नोट्स बना लिए थे। थर्ड ईयर के नोट्स मैंने खुद सेल्फ मेड नोट्स थे मेरे, और खुद से मैंने बनाए थे। और 1-2 टॉपिक मैंने, मुझे लगता है कि मैंने डाला भी है यूट्यूब पे, बीएससी थर्ड ईयर के टॉपिक डाले हैं। 1-2 टॉपिक डली हुई हैं यूट्यूब के ऊपर। और उसके बाद शाम में मैं फिर एक्सरसाइज किया करती थी, तो 1 घंटे योगा शाम में। कुछ भी मतलब मुझे आता नहीं था, पर ये था कि मुझे स्टमक को कम करना है, और जो है सारे जगह के फैट कम करने हैं। तो फिर शाम में भी मैं जो है मतलब 1 घंटे योगा के बाद स्किपिंग किया करती थी। और तब शाम में मेरे स्किपिंग थे 500, ठीक है, इतनी मैं स्किप किया करती थी। तो मतलब कर कर के मतलब मैंने 10 kg वज़न घटा लिया बिना कोई ट्रेनिंग के। तो मुझे तो फिर मैंने ये तो चैलेंज मैंने यूट्यूब से देख के मैंने चलो ठीक है ये सब चीज़ें करनी है। तो उसके पहले मैंने मतलब काफ़ी ट्राई किया, और एक मैं वीडियोस भी देखती हूँ, मैं रेगुलर उस वीडियोस को मतलब अगर जब मुझे एक्सरसाइज करना होता है, जब मैं सोचती हूँ कि नहीं मुझे अब पतला होना, देखा होगा मैं कभी मोटी दिखूंगी, मतलब कभी पतली हो जाती हूँ अलग अलग ड्यूरेशन में। तो कभी मतलब खाती तो रहती हूँ, मतलब खाना तो छूट नहीं सकता है भाई। तो वो तो मेरा फेवरेट पार्ट है, खाना खाना। और हाँ, कभी कभी मतलब जब मूड होता है कि अब मुझे पतला होना है, तो
फिर मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हूँ। और देखोगे आप तुरंत में अभी मतलब ऐसे देख रहे हैं, खाना खाना शुरू कर दूंगी और भी ज़्यादा ठंडी वैसे भी है तो, और मतलब मेरा वेट ना मुझे लगता है कि जब मैं कंट्रोल नहीं करूँगी तो पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएगा। लास्ट तो 60 और 5 तक भी पहुँच गया चुका है एक बार, ठीक है। तो उससे ज़्यादा तो नहीं पहुँचा। उसके बाद मन में डर हो जाता है कि नहीं अब मुझे कंट्रोल करना है खाना। तो ये सब चीज़ें होती रहती है मेरे साथ। और बस यही तो बोलना था। अब मुझे जो कि भूख भी लगी है फ़िलहाल, तो खाना खाने की बात कर करके तो देखते हैं मेस में वही मिलेगा, सब्जी रोटी चावल भी होगा। और क्या होगा, सब्जी रोटी चावल, बस इतना ही 3 चीज़ मिलता है रात में डिनर में। दोपहर में दाल मिलते हैं, कभी कभी जो है रात के टाइम दाल बन जाता है, बाकी सब्जी रहेंगी रोटी चावल दोनों रहते हैं। तो डिपेंड करता है। अभी 2 दिन से तो मैं रात में चावल ही खा रही हूँ। अभी मम्मी से मैंने जस्ट बात भी किया है, तो मम्मी कहती कि चावल मत खाना, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं मैं रोटी खा रही हूँ। फिर याद है कि फिर मम्मी को मैंने कहा नहीं मम्मी मैं तो रोटी ही खा रही हूँ चावल नहीं खा रही हूँ। फिर याद आते कहते मैं तो रोटी खा रही थी। ओह मुँह में क्या बोल रही हूँ। हाँ बात यही है। तो फिर कुछ नहीं, बहुत जोर की भूख लगी है तो चलते हैं खाते हैं। बाकी मैंने अपना मतलब रूम दिखाई दिया है, सूट नहीं करता है। आप लोगों ने मुझसे कहा था कि रूम सूट नहीं करता है, तो लो रूम भी चला गया जैसा आपने कहा। रूम भी छोड़ दिया मैंने, छूट जाएगा बहुत जल्दी। तो और कुछ नहीं, 1-2 पीसेस बचे हुए हैं पपीते के, वो खा लेती हूँ मैं। बहुत ठंड लग रही है, मेरा वेस्ट ना हो जाए इसलिए मैं खा रही हूँ ठंड वाली चीज़। रात में मम्मी ने मना किया था। बात करके बताऊंगी कि मैंने खा लिया। चलिए गाइस, बहुत ज़्यादा बातें हो गई आपसे मतलब मैं कम बात कर रही हूँ, तो मैं अपलोड कर दूंगी, पर मुझे लग रहा है मैं अपने आप से बात करूँ कैमरा। अब मुझे आदत डालनी है कैमरे मतलब खोल के वीडियोस बनाने की, ब्लॉगिंग करने की, तभी मैं अब हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग कर पाऊँगी मैं। और आप बताना मुझे किस टॉपिक पे मतलब वीडियोस बनाना चाहिए। कमेंट में सजेस्ट करना। इतने मेरे मतलब मुझे आइडियाज़ नहीं आते मुझे क्या क्या चीज़ें बनानी चाहिए, पर आप जब कहोगे तो ज़रूर मैं बनाऊंगी, कोशिश करूंगी मतलब किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आप प्लीज़ बताना, प्लीज़ गाइस बताना। मुझे आइडिया नहीं है मुझे क्या क्या चीज़ें बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है मतलब किस टाइप के आपको वीडियोस चाहिए? वैसे तो मतलब कुछ भी अपडेट आता है तो मैं इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। और बाकी जैसे कि नर्सिंग के बारे में, बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस के बारे में, क्योंकि मेरे जो वीडियोस है वो नर्सिंग एस्पायरेंट ही ज़्यादातर देखते हैं, 24 के सब्सक्राइबर जो बने हुए हैं। तो ऐसा मतलब मैं पर्सनल ब्लॉग भी बनाती हूँ और नर्सिंग से रिलेटेड चीज़ें भी बनाती हूँ मैं। तो अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं मतलब ये सब बातें कर रही हूँ, तो कोई बात नहीं। कौन? ओके